बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी रेसिपी जो है वो है स्टीम रोस्ट की। तो अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उनकी एक सर्जरी हुई है जिसकी वजह से बहुत सारे मेहमान घर में आ रहे थे। तो फिर जो है वो खाना बनाया था तो मैंने तब रिकॉर्ड कर ली थी। तो अब मैं आपको बताती जाऊँ कि जो मैरिनेशन थी उसकी तो वीडियो नहीं बना सकी थी। उस टाइम पे अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो फिर इसलिए उस टाइम पे टाइम नहीं मिला। तो लेकिन मैं उसका आपको बता दूंगी कि वो मैरिनेशन सिर्फ घर के मसालों की थी। तो उससे पहले अब आपको मैं ये बताऊं कि आपने एक पतीला लेना है बड़े साइज़ का और उसको जो है वो आपने सिर्फ ऑयल या घी जो भी आप लें उसको थोड़ा सा लेना है ताकि जो आपका पतीला है ना वो सिर्फ आपने उसको गीला करना है थोड़ा थोड़ा, जैसे ब्रश के साथ भी आप लगा सकते हैं। तो आपने फिर उसके बाद जो है वो आप मैरिनेशन किए हुए जितने भी पीसीज हैं वो इसके अंदर रख देने हैं। मैरिनेशन जो है वो सिंपल घर के ही मसालों के साथ की थी, कोई भी बाहर का मसाला नहीं ऐड किया। उसमें आपने अदरक लहसुन का पेस्ट दही के अंदर डाल के और आपने जो है वो सुर्ख मिर्च और दड़ा मिर्च और जितने भी घर के मसाले हैं उन सबको जो है वो आप लोगों ने मैरिनेशन में इस्तेमाल करना है। बाहर का ऐसा कोई भी मसाला नहीं यूज़ किया। और दही के अंदर करके तो वो जो है उसको एक रात के लिए हमने रख दिया था। और अब इसको जो है वो पतीले के अंदर पूरी इसकी लेयर्स लगा लेनी है। आप इसको बिल्कुल साथ साथ जोड़ के भी रख सकते हैं और अगर आपके पीसीज और ज़्यादा हों तो आप इसको इसके ऊपर भी कर सकते, एक दूसरे के ऊपर भी रख सकते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं क्योंकि स्टीम तो पूरी इसमें जाएगी। तो इसको हमने जब साथ साथ रख के तो इसको एक इसकी पूरी एक तय बना लेनी है और इसको हमने स्टीम पे पूरा पहले कुक करना है। तो ओवरनाइट मैरिनेशन अगर आप करके रखेंगे तो उसकी वजह से जो है वो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और अगर मैरिनेशन ज़्यादा टाइम की हो तो ही ज़्यादा मसाले जो हैं वो अंदर तक चले जाते हैं। अगर मैरिनेशन बहुत कम टाइम के लिए हो तो इतना प्रॉपर उस तरह से नहीं बनता जिस तरह से मैरिनेशन ज़्यादा टाइम के लिए अगर की गई हो तो उससे बनते हैं। तो कुछ जो है वो हमने अभी बनाए थे और कुछ जो है वो ये मैंने पहले की वीडियो है जो अब रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो कुछ जो है वो बाद में हमने बनाए थे। तो उसके इसमें टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क था क्योंकि उसकी मैरिनेशन और एक दिन रही थी। तो जितना भी इसका लेफ्ट ओवर है आपने उसको इसके अंदर ऐड ऑन कर लेना है ताकि जो है वो स्टीम के साथ वो जितना भी अंदर दही है ये अपने दही के अंदर ही पूरा स्टीम होगा। पूरा स्टीम होगा इसकी मैरिनेशन। फिर आपने अब इसको मैं आपको दिखा दूँ, ये इतना बड़ा कुकर है जिसके अंदर हमने पतीला था जिसके अंदर पूरी जो है वो आपने वो लेयर्स लगानी है। अगर आपकी और पीसीज अभी लेफ़्ट ओवर हैं तो वो आपने उसके ऊपर ही आप लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको अलग अलग लगा के रखना है, ठीक है। तो अब इसको इस तरह से जब पूरा मतलब इसको आपने पूरी इसकी लेयर्स लगा लेनी है। तो अब इसको हमने ना कवर कर देना है। कवर करके जो है वो इसको हम अच्छी तरह से जो है वो स्टीम पे रख देंगे और इसका फ्लेम बहुत स्लो कर लेना है। अगर आप इससे भी ज़्यादा स्लो कर सकते हैं तो आप वो कैसे। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था। अब देखें कि किस हद तक जो है वो ये स्टीम हो चुके हैं। तो आपने इसकी साइड्स भी चेंज कर देनी है, ठीक है। मैंने साइड चेंज की थी, उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और अब देखें जब इस हद तक आपका जो है वो स्टीम हो जाए तो फिर आप इसको जो है वो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके बाहर निकाल लेंगे। ये मैंने सारे बाहर निकाल लिए थे और अब हमने इसको सिर्फ फ्राई करना है। तो जितने भी पीसेस थे उसको सबको आपने एक साथ नहीं निकालना, अलग अलग करके निकाल के रखना और उसका जितना भी मसाला होगा फिर उसमें आपको उसके ऊपर सारा डाल देना है। अब ये जो है वो हमने इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं और आप वैसे स्टीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबको डीप फ्राई पसंद था तो इसलिए जो है वो ऑयल जब अच्छा गर्म हो जाए तो उसके अंदर डाल के जो है वो आपने सिर्फ इसको आपने इसको फ्राई करना है। और जो है वो ये इसकी फ़ाइनल लुक थी और ये बहुत टेस्टी बने थे। और कुछ जो पीसेस जो हैं वो हमने एक दिन के बाद जिनको किया था उनके और इसमें टेस्ट में बहुत फ़र्क था क्योंकि उसकी मैरिनेशन बहुत और ये वो थे जो लेफ़्ट ओवर रह गए थे। होप्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। थैंक यू।